बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा की पावन पाठ पुष्य में क्वेश्चन हमारे दृश्यादृश्य जगत की परिमंडल में विराजे समस्त सिद्ध महापुरुषों की पावन पादार बिंदों प्रणिपात। सभी भगवत स्वरूप संत वृंद एवं विद्वत वृंद आत्मस्वरूप श्रोता महानुभावों भक्तिमती माताओं, समस्त वेद शास्त्र पुराण इतिहास का सार समुच्चय श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत के माध्यम से आप लोग इस समय सत्संग कर रहे हैं। सत्संग का मतलब होता है सत के साथ संग करना। सत और संग दो शब्दों के मेल से सत्संग शब्द बना है। सत के साथ संग होना ही सत्संग है। हम अपनी तरफ झांकें, अपनी तरफ देखें, क्या हम सत के साथ संग कर रहे हैं? और सत है क्या चीज? शास्त्रकारों से पूछा सत की क्या परिभाषा है, तो शास्त्रों ने बताया त्रिकाला वाक्यत्वम सत्यत्वम। त्रिकाल से जो अबाधित तत्व है वही सत्य है। नहीं समझ में आई? जिन्होंने संस्कृत व्याकरण पढ़ा है वे अव्यय प्रकरण के विषय को जानते हैं। और अव्यय उसको कहा जाता है सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। समस्त लिंगों में, समस्त वचनों में, समस्त विभक्तियों में जो एक रस रहे, जो बदले ही न, उसका नाम अव्यय। परमात्मा की अनंत नामों में अव्यय नाम भी परमात्मा का है, जो बदले न, त्रिकाल से अबाधित हो गए। वर्तमान भूत और भविष्य के आने जाने पर भी इसमें एक बाल के बराबर भी कोई बदलाव होता नहीं, उसका नाम सत्य है। आओ इसका पता लगाएं। जरा बुद्धि से विचार करो, क्या शरीर सत्य है? यदि शरीर सत्य होता तो एक रस रहता। तुम्हारा बचपना गुजर गया, तुमने नहीं चाहा, जवानी आ गई, जवानी भी ढल गई, प्रौढ़ावस्था आ गई, ये प्रौढ़ावस्था भी जा रही है, बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापा भी जा रहा है, मौत आ गई। ये सत्य है? नहीं है। बदलने वाला सत्य हो नहीं सकता है। तुम्हारे शरीर के अंदर जितने भी घटक हैं ये भी प्रतिपल बदल रहे हैं। आपके हाथों की जो सामर्थ्य जवानी में थी अब नहीं। तुम्हारी आंखों की जो क्षमता जवानी में थी, बचपने में थी, वो अब नहीं, बदल गई। आंखें बदली, कान बदले, दांत बदले, नाक बदली, क्या क्या नहीं बदला तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर तुम्हारा मन बदला, तुम्हारी बुद्धि बदली, वो भी सठिया गई। बहुत से लोग आते महाराज अब हम बहुत बेभूल होने लगे। चश्मा बगल में रखा है, पूरा घर छान मारा, चश्मा ही नहीं मिल रहा। बुद्धि सठिया गई, बदल गई। जहां जहां बदलाव है वहां सत्य नहीं हो सकता। ध्यान देना, जहां जहां परिवर्तन है वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो उसको ही कहेंगे जो अपरिवर्तित है। ध्यान देना, जरा बुद्धि लगाना। देश बदला कि नहीं बदला? देश में परिवर्तन आया है। 50 साल पहले भारत ऐसा नहीं था, आज आप देख पा रहे हैं। अरे भारत को मारो गोली, तुम अपने गांव को देख लो।
क्या 50 साल पहले तुम्हारा गांव ऐसा ही था? अरे जहां घर नहीं थे वहां घूरे बन गए, और जहां घूरे नहीं थे वहां घर बन गए। कितना परिवर्तन हुआ है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति, घटना प्रतिक्षण परिवर्तित हो रही है। ये सब सत्य नहीं हो सकते। तुम्हारा जब से जन्म हुआ है तब से तुमने किसका संग किया है? जब से जन्म हुआ है तब से तुमने असत का ही तो संग किया है, जो परिवर्तनशील है। उसी के साथ तो तुम जुड़े रहे। तुम्हारी कनेक्टिविटी उस नाशवान पदार्थों के साथ ही तो रही। तुम्हारा संबंध उन विनाशियों के साथ ही तो रहा। ध्यान देना, तुम 14 स्थानों पर नित्य भटक रहे हो, जो स्थान विनाशशील हैं। कौन कौन से स्थान यहां तुम भटक रहे हो? तुम्हारी आत्म चेतना होश के साथ कनेक्ट हो रही है। तुम 5 ज्ञानेंद्रियों की जगह पर जाते हो, आंख के पास जुड़ते हो, कान के पास जुड़ते हो, कान का संग करते हो, आंख का संग करते हो, जीव का संग करते हो, चमड़ी का संग करते हो। इनके साथ संग ही तो किया है। जब चमड़ी के साथ संग करने लग जाते हो तब तुम डल्लप के गद्दे पर लेटते हो और एयर कंडीशन की हवा लेते हो। एहसास करते हो चमड़ी के साथ संग करके। तुम आंख के साथ जब जुड़ जाते हो, आंख का जब संग करने लगते हो तो जगत के प्राणी पदार्थों को देखने लगते हो। तुम कान के साथ जब संग करते हो तो शब्दों को सुनने लग जाते हो। तुम जीव के साथ संग करते हो तो या तो स्वाद लेने लग जाते हो या बोलने लग जाते हो। तुम मन के साथ जब संग करते हो तो संकल्प विकल्पों में लग जाते हो। तुम बुद्धि के साथ संग करते हो तो निर्णयों में लग जाते हो। तुम चित्त के साथ जब संग करते हो तो अनंत काल के जो तुम्हारे चित्रण हैं उनका चित्रण करने लग जाते हो। तुम अहंकार के साथ जब संग करते हो तो तुम अपने में अहमिति पैदा कर लेते हो। तुमने जहां जहां संग किया है बारीकी से आज फाइनल करो, ये सब विनाशी हैं कि नहीं? बोलो, विनाशी हैं? तो विनाशियों का संग करके और तुम कहते हम बड़ा सत्संग कर आए। खाक सत्संग किया तुमने? बहुत भूल में हो। केवल प्रवचन पंडाल में आकर के बैठ जाने का नाम सत्संग नहीं। कथा रामायण गीता भागवत की सुनने के बाद इसका नाम सत्संग नहीं। सत्संग उसका नाम है कि तुम्हारी आत्म चेतना की कनेक्टिविटी होश के द्वारा सब तत्व के साथ हो जाए, अविनाशी के साथ हो जाए। क्या हुआ? उम्र के इस पड़ाव तक आ चुके हो तुम, बचपन से लेके बुढ़ापे तक आ चुके हो। प्यारे भाइयों, क्या तुमने कभी भी 1 घंटे ऐसे अविनाशी के साथ संग किया? नहीं किया। बहुत भ्रम में हो, बहुत बड़े अज्ञान में हो। बिना समझ के जो काम किया जाता है उसका कोई रिजल्ट नहीं, कोई परिणाम नहीं। हम चाहते हैं कि तुम जो करो उसका रिजल्ट चाहिए हमें, उसका प्रमाण, उसका परीक्षा फल चाहिए। 80 साल हो गए तुमको कथा सुनते सुनते। कितनी बार कथा सुनी होगी आपने? बोलो, कथा कितनी बार सुनी है, कितने कितने लोगों की कथा सुनी है, किंतु तुम्हारी आत्म चेतना की कनेक्टिविटी उस सत्य तत्व के साथ नहीं हो पाई। तुमने क्या खाक सत्संग किया? तुम्हारे संग में कोई चेंजेज नहीं आया है, तुम्हारे साथी के साथ कोई परिवर्तन नहीं आया है, तुम्हारे जीवन की जीने की दिशा में कोई क्रांति नहीं आई है, कोई बदलाव नहीं आया है। ये कैसा सत्संग? सत्य के साथ संग करो। कोई अविनाशी है,
जिसका कभी विनाश होता नहीं है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के गुजरने के बाद भी जिसमें कोई काल के बराबर भी परिवर्तन नहीं होता है, अनंत काल के बाद भी परिवर्तन नहीं होता है, तो एक रस रहता है, उसके साथ तुम अपने होश को कनेक्ट कर दो। यदि ऐसा नहीं किया तो केवल पानी में ही बातें रह जाएंगी, और ऐसे जन्म लाखों करोड़ों गुजर जाएं, कुछ भी हाथ मिलने वाला नहीं। आज उसका निश्चय करना होगा, हमारे होश को हम किसके साथ संग दे रहे हैं, हमारे होश को हम किसके साथ बिठा रहे, किसके साथ जोड़ रहे हैं। ध्यान देना, तुलसीदास जी महाराज जी ने एक दोहा लिखा, आपने रामायण बहुत पढ़ी है। यथा अनेक वेश धरि नृत्य करे कोई, और सोई सोई भाव दिखावही, आपन होवे सोई। कितनी बार सुना होगा ये दोहा आपने, कितनी बार रामायण में पढ़ा होगा, किंतु आज तक इस दोहे के मर्म को तुमने अपने अंतर हृदय में बिठाला नहीं। तुलसीदास जी का कहने का अभिप्राय यह है, जैसे कोई नट या अभिनय करता रंगमंच पर स्वांग करता है, अनेक अनेक रूपों को धारण करके। मान लो रामलीला चल रही है, रामलीला में जितने अभिनय करता है, रंगमंच पर कोई राम बना है, कोई सीता बना है, कोई लक्ष्मण बना है, कोई रावण बना है, कोई मेघनाथ बना है, और ड्रामा कर रहे हैं वो। रंगमंच पर वैसा ही ड्रामा कर रहे हैं जैसा कि त्रेता युग में घटनाक्रम में हुआ था। ध्यान देना, वो ड्रामा करने वाले, जितने रामलीला खेलने वाले, वे सब के सब रंगमंच पर ड्रामा करने की हालात में भी उनके हृदय में ये भाव नहीं हटता कि हम फलाने के बेटे हैं। बोलो, हटता है क्या? ईमानदारी से बताना। राम बना है कोई लड़का, उसके पिता का नाम बाबूलाल है, तो क्या बाबूलाल को भूल जाएगा मैं अपने बाप का नहीं हूं, मैं तो राम दशरथ का हूं। स्वांग करते हुए, ड्रामा करते हुए भी रंगमंच पर कपड़े लत्ते सब राम के पहन रखे हैं, और राम की शब्दावली में बोल रहा है, किंतु अंतर हृदय में उसकी कनेक्टिविटी अपने घर के साथ है, अपने परिवार के साथ है, अपने माँ बाप के साथ है, किंतु ड्रामा वैसा का वैसा ही है, जैसे कि ड्रामाबाज। ध्यान देना, आज खुल्लम खुल्ला बता रहे, जैसे ड्रामाबाज रंगमंच पर ड्रामा करता है, किंतु ड्रामा करने की हालात में भी वो अपने को भूलता नहीं है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं फलाने बाप का हूं, फलाने घर में रहता हूं, मेरे इतने भाई हैं, वो भी विवेक उसके अंदर जागृत रहता है ड्रामा करने की हालात में भी। किंतु जब ड्रामा खत्म हो जाता है, 2-3 घंटे की रामलीला जब खत्म हो जाती है, तो सारे कपड़े उतार के और अपने अपने घर चले जाते हैं। केवल 3 घंटे के लिए स्वांग बनाया था, बाकी के समय में वे अपने को जहां जन्मे हैं वहीं के मानते कि नहीं मानते। जैसे ही रंगमंच से नीचे उतरे, वैसे ही तुरंत वो रावण और राम बने लगते, और राम बना हुआ लड़का, सीता बना हुआ लड़का अपने अपने घर चले जाते। तो ड्रामा तक सीमित थे। और यदि कहीं वो ड्रामा करने वाले ड्रामाबाज राम बना हुआ लड़का सीता बने हुए लड़के से कहने लग जाए रंगमंच से नीचे उतर के, चल तू मेरी पत्नी है, मेरे घर रहना, बड़ा झगड़ा हो जाएगा हमारा। ऐसा ही झगड़ा कुछ आप लोग कर बैठे हो। अरे भाई, वो तो लड़का है, लड़की भी नहीं है। सीता बना है, वो तो लड़का है, लड़की भी नहीं है। ऐसी कंडीशन हम लोगों की है। हम लोग मनुष्य के रंगमंच पर आए हैं। हमारी आत्म चेतना न मनुष्य है, न देवता है, न पशु है, न पक्षी है। वो तो चिन्मय है, अव्यय है, निरामय है, नित्य है, बुद्ध है, शुद्ध है। किंतु शरीर में आई है वो
इसलिए शरीर मनुष्य का मिला है, मनुष्य का ड्रामा चल रहा है, केवल ड्रामा। ड्रामा ड्रामा होता है, हकीकत नहीं। ध्यान देना, भूल न जाना। ड्रामा ड्रामा है, हकीकत नहीं है। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम मनुष्य नहीं हो। ये तो तुमको पूर्व जन्म के कर्मों को भुगवाने के लिए ये अधिकारी देवताओं ने मानव शरीर प्रदान किया है। और इसमें आप ध्यान देना, रंगमंच पर 24 घंटे नाचना गाना नहीं है। तो मनुष्य शरीर में हो जरूर, किंतु अपने स्वरूप में भी 24 घंटे में कम से कम 4 घंटे अपने में आकर के रहो। तुम जो हो उसमें आकर के रहो, तुम शरीर में कनेक्ट मत हो। उन 4 घंटों में तुम अपने स्वरूप में स्थिर हो, तब समझो ये सही बात रामायण की चरितार्थ होगी। यथा अनेक वेश धरी नृत्य करे नट कोई, और सोई सोई भाव दिखावही, आपन होवे सोई, आपन होवे सोई। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। एक बात बतावे बड़ी महत्व की, कुत्ता की पूंछ काट दो तो क्या गधा बन जाएगा? बोलो। कुत्ते की पूंछ कटने पर गधा नहीं बन सकता है। लड़की के कपड़े लड़के को पहना दो, क्या लड़का लड़की बन जाएगा? अरे बोलते क्यों नहीं? है कैसी गुंजाइश बनने की? लड़के के कपड़े लड़की को पहना दो, क्या वो लड़की लड़का बन जाएगी क्या? कपड़ों में कोई चेंजेस हो सकता है? अरे बाहर से चेंजेस हो सकता है, तुम बाहर से ऐसा भ्रम पैदा कर सकते हो, किंतु भीतर से तो लड़का का लड़का ही रहेगा, लड़की की लड़की रहेगी। ऐसे ही तुम्हारी चैतन्य आत्मा को 84 लाख योनियों के कोई से भी कपड़े पहना दिए जाएं, ध्यान देना, भगवान की फैक्ट्री में कमी नहीं है। कोई बड़ा आदमी होता है, वो हजारों जोड़ी कपड़े बनवा के रखता है, 10-10 जोड़ी रोज बदलता है, किंतु भगवान के यहाँ कोई कमी नहीं है। 84 लाख ड्रेस से बना के भगवान ने टांग दी है और जीवात्मा को चैलेंज दे दिया, और जीवात्मा जो खुशी पड़े, जो मर्जी पड़े, पहन ले ड्रेस। और ड्रेस पहनने में कोई बदलाव होता है? कोई बदलाव? ड्रेस ड्रेस ही है, कपड़ा कपड़ा ही है। प्यारे भाई, तुम कपड़े को पहन करके अपने को बदला हुआ मानते हो, यही सबसे बड़ी बखेड़ा है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। कपड़ा कपड़ा है। इसलिए तो गीता में भगवान कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। कपड़ा है शरीर महाराज। सारे ऋषि मुनियों ने, सारे महापुरुषों ने, सारे ग्रंथों ने एक मत होकर के स्वीकार किया, तुम कपड़े में अपने होश को क्यों कनेक्ट किए हो? जो बनने बिगड़ने वाला है, ये विनाशी है, इसलिए अभी सत्संग हुआ नहीं। अविनाशी के साथ सत्संग करो। खोजो अपने बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज है जो अविनाशी हो। वो बाहर नहीं है, तुम्हारी अंदर ही है। अपने शरीर के अंदर उसकी खोज करो जो अविनाशी हो, जिसका तीनों कालों में विनाश न होता हो। कम से कम इतना इतना अविनाशी तो खोज ही लो। तीनों अवस्थाओं में जिसका विनाश न होता हो, ऐसा कोई तुम्हारे अंदर है, उसके साथ संग कर लो तो प्राथमिक सत्संग हो जाए, प्राइमरी कक्षा वाला सत्संग। नहीं समझ में आई बात? खोजो। जो जागृत अवस्था को प्राप्त होने पर, स्वप्न और सुषुप्ति को प्राप्त होने पर
जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, जो निरंतर उपस्थिति अपनी कायम रखता है, अनुपस्थित नहीं होता, जो जागृत में भी अनुपस्थित नहीं है और स्वप्न में भी अनुपस्थित नहीं है और गहरी नींद प्रगाढ़ निद्रा में भी अनुपस्थित नहीं है, ऐसी कोई चीज को खोज लो और उसके साथ अपने होश को अटैच कर दो, तुम्हारा प्रारंभिक सत्संग हो गया। और यही सत्संग तुमको अविनाशी से मिलाएगा। समझ आई नहीं बात? क्या आंख ऐसी है? अरे आंख तो नींद में बंद हो जाती है। क्या कान ऐसा है? वो भी नींद में लुढ़क जाता है। क्या मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसे हैं? उनका भी नींद में कोई अता पता नहीं चलता। क्या तुम्हारा शरीर ऐसा है? इनका भी पता नहीं चलता। ध्यान देना, गहरी नींद में, बेहोशी हालत में भी जो अपनी उपस्थिति कायम रखता है वो हो सकता है सत्य। कौन है ऐसा? नहीं पहुंचा दिमाग। अरे भाई है, अगर वो न होता तो तुम जिंदा ही ना होते, मर ही जाते, दोबारा सो के उठते ही ना। कौन है वो जिसके कारण तुम गहरी नींद में बेहोशी में जाने के बाद भी तुम फिर जिंदा हो जाते हो? जिंदा रहते, जिंदा तो समय भी हो। प्रगाढ़ निद्रा में जाने के बाद, बेहोशी में जाने के बाद जो तुमको जिंदा रखे है, जो अपनी उपस्थिति कायम किए है, वो कौन है? वो है तुम्हारा प्राण, तुम्हारा श्वास। तुम्हारे शरीर से तुम बेखबर हो जाते हो, तुम्हारी इंद्रियों से बेखबर हो जाते हो, तुम मन बुद्धि चित्त से बेखबर हो जाते हो। ये इनका सबका किसी का आता पता नहीं रहता, किंतु प्राण की उपस्थिति सर्वत्र रहती है और समस्त अवस्थाओं में रहती है कि नहीं? बोलो। जो अनुपस्थित होता ही नहीं है, अगर वो अनुपस्थित हो जाए तो तुम भी अनुपस्थित हो जाओगे, फिर नहीं उठ पाओगे। बोले बात सही के गलत? आज खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, समझो गहरी बात को। कितनी कथाएं भागवत की सुनी है, कितनी बार रामायण ने पढ़ पढ़ के फाड़ डाली, पर अभी तक सत्संग, प्रारंभिक सत्संग ही नहीं हुआ। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं, ध्यान देना। तुम्हारी अंतर यात्रा भी आरंभ हुई नहीं, तुम भवाटवी में भटक रहे हो। सूर्य चंद्र मंडल के द्वारा जिस ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है, उसी संचालन में तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारा अंतःकरण डमाडोल हो रहा है। अंतर यात्रा आरंभ करो, जहां तुमको मरने के बाद जाना है। कहां जाना है? उस लोक में तुमको जाना है जहां तुम्हारी आंख नहीं पहुंच पाएगी। उस लोक में तुमको जाना है जहां तुम्हारा कान नहीं पहुंच पाएगा। मरने के बाद तुमको उस लोक में जाना है जहां तुम्हारी सारी इंद्रियां निकम्मे रह जाएंगी। मरने के बाद तुमको वहां जाना है जहां इंद्रियों की गति नहीं है, जहां पर एकमात्र शून्य शून्य है। उसमें जाने की यात्रा से आरंभ होनी चाहिए। एक बात आपको बड़ी महत्वपूर्ण बताते हैं, क्योंकि वो आ गई ऊपर से, किसी सिद्ध ने भेजी थी। क्या बात? तुम आंख से देखना चाहो, जब चाहो देख सकते हो और जब चाहो आंख को बंद कर सकते हो, और पिछले सुबह से लेकर शाम तक की आंख की पूरी हरकत का ब्यौरा तुमको पता रहेगा, बता सकते हो। कान के द्वारा तुमने किन किन शब्दों को सुना, ये पूरे इन शब्दों को सुनना और नहीं सुनना ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। और कब कब तुमने क्या क्या सुना ये भी तुम बता सकते हो, पूरी रिकॉर्डिंग तुम्हारे अंदर है कि नहीं? नाक के द्वारा तुमने क्या सूंघा ये भी तुम्हारे अंदर रिकॉर्ड है, और तुम चाहो तो सूंघो और न चाहो तो न सूंघो। जीव के द्वारा तुम कब कब क्या क्या बोले और क्या क्या स्वाद लिया ये भी तुम स्वतंत्र हो, और तुमको पूरा हवाला पता है जीव की हरकत का। हाथ पांव से तुमने क्या क्या किस किस घंटे में कितने बजे क्या क्या किया, इस विषय को भी तुम अच्छी तरह से जानते हो, तुम्हारे हृदय पटल पर पूरा छपा हुआ है। मन की हरकत को, बुद्धि की हरकत को,
चित्त की हरकत को, अहंकार की हरकत को तुम करना चाहो तो कर सकते हो, और पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, और कब क्या किया ये सब जानकारी तुम्हारे अंदर है। बोले है कि नहीं? ये पक्की बात। किंतु हम आपसे एक बात पूछते हैं, बड़ी छोटी बात पूछते हैं कि केवल 15 मिनट का हवाला हमको तुम श्वास का दे दो कि श्वास कितनी बार तुमने ली, बस हम मान जाएंगे कि तुम ले रहे हो। इतने लोग बैठे, केवल 15 मिनट की जानकारी श्वास की तुम हमको बता दो, कितनी बार तुमने श्वास ली। ध्यान देना, इंद्रियों के द्वारा कर्मों के कर्ता तुम हो, इसलिए तुमको पता है। अंतःकरण के द्वारा कर्ता तुम हो, इसलिए उनकी हरकतों की हर बात तुमको पता है, किंतु प्राण के लेने की कर्ता तुम नहीं हो। ये बात पक्की हो गई। तुम होते तो रिकॉर्ड होता क्या नहीं होता? बोलो, बात जम रही है कि नहीं? पक्की है? अरे जिस बात का रिकॉर्ड ही नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम कैसे करता हो सकते हो उसके? बोलो, तुम जब 15 मिनट की सांसों का हवाला ही नहीं बता सकते, तो जिंदगी भर की सांसों का रिकॉर्ड तुम्हारे पास कहां से होगा? अर्थात तुम सांसों की कर्ता नहीं हो और तुम सांसों की ग्रहीता नहीं हो। कोई श्वास दे रहा है, कोई सुप्रीम पावर है, कोई विराट चेतना है जो तुमको पल पल में श्वास दे रही है और तुम ले रहे हो। अरे कोई देगा कोई चीज, तो तुमको क्या पता कहां से आई, कैसी आई, कैसे कमाई? हवाला उसी को पता होगा जो देगा, वो जो जिसने कमाया ही नहीं, जिसने कुछ उसके साथ संबंध स्थापित किया ही नहीं, वो कैसे उसके बारे में बता सकता है? श्वास देने वाला कोई सुप्रीम पावर है, कोई विराट चेतना है जो तुम्हारी प्राणों का मालिक है। ध्यान देना, यहां से अंतर यात्रा शुरू होती है। और एक बात कान खोल के सुन लेना, तुम्हारी जो चैतन्य आत्मा है, जो अव्यय अविनाशी है, उसका कनेक्शन आत्मा का प्राणों के साथ जितना गहरा है उतना और किसी के साथ नहीं है। मन चला जाए वृंदावन, आत्मा छोड़ के शरीर को नहीं जाएगी, मन के पिछलगू नहीं बनेगी। तुम्हारा चित्त चला जाए बंबई, आत्मा नहीं जाएगी चित्त के साथ। तुम्हारी बुद्धि चली जाए लाखों किलोमीटर दूर, तुम्हारा अहंकार चला जाए, आत्मा नहीं जाएगी, किंतु तुम्हारा प्राण चला जाए, एक झटके में आत्मा उसके साथ में लग जाएगी, एक पल को नहीं रहेगी अकेली। वो रहे कि नहीं बात सही? अरे तुम्हारे अनुभव की बात मारो गोली भागवत उपनिषद पुराणों को। तुम्हारी श्वास के साथ तुम्हारी चैतन्य आत्मा एक क्षण में तुम्हारे शरीर को छोड़ के साथ में चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी चैतन्य आत्मा का जो संबंध है प्राणों के साथ गहराया है। चैतन्य आत्मा अविनाशी है, चैतन्य आत्मा त्रिकाल में रहती है, इसलिए आत्मा का संग करने के कारण प्राणों के अंदर भी अविनाशीपना आ गया। वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में उनकी उपस्थिति होने लग गई। अब आपको चाहिए, आप प्रारंभिक सत्संग करना चाहते हो तो कुछ न करो, तुम अपने श्वासों का संग करने लग जाओ। श्वासों का संग करोगे तो चैतन्य आत्मा तक भी श्वासें तुमको पहुंचा देगी। जहां श्वास होगी वहां तुम्हारी आत्मा होगी। आज से ही, कल से नहीं। हमने गोस्वामी जी का जो दोहा कहा, उसका कहने का अभिप्राय ये था कि तुम सांग करने वाले मनुष्य शरीर को धारण करके और मनुष्य शरीर के रंग मंच पर नाटक कर रहे हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम चैतन्य आत्मा हो। उसका संग तुमको पकड़ में आ नहीं रहा कि कैसे उसको पकड़ें, कहां से आरंभ करें। उसका अनुभव तुम्हारे अंदर नहीं है, एहसास तुम्हारे अंदर नहीं है, इसलिए आरंभिक